और सीधे आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां गंगा आरती में शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, गंगा आरती में शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। गंगा घाट पर अमित शाह पहुंचे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, वाराणसी से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा आरती में अमित शाह शामिल होंगे और ड्रोन शो को भी अमित शाह देखेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, पीएम मोदी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह भी रैलियां कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और वाराणसी में प्रधानमंत्री का नामांकन नॉमिनेशन भी होना है और उसमें रोड शो भी वो करेंगे। उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां होंगी, किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, इसको लेकर के पूरी तैयारियां हो रही हैं। उपेंद्र ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हमारे साथ है। उपेंद्र, गंगा आरती में अमित शाह पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। कितनी देर में गंगा आरती शुरू होगी और क्या तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं? दिखा रहा हूँ कि अमित शाह साथ में उपेंद्र, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है और एक बार फिर हम चाहेंगे हमारी टीम आपके दूसरे नंबरों पर संपर्क करे ताकि आपसे बातचीत हो पाए के जरिए काशी में और वहां की स्थिति हम जान पाए। सुनाई जाएगी और जो तमाम सारी जो विकास कार्य हैं जो काशी में हुए हैं उनको भी यहां पर दिखाया जाएगा। तो इस वक्त तस्वीरों में आपको गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष आपको नजर आ रहे होंगे। तो अब गंगा आरती शुरू है और करीबन ड्रोन शो जो होगा वो यहाँ पर करीब 7:45 यानी कि 7:45 पर ड्रोन शो शुरू होगा। अभी आधे घंटे गंगा आरती चलेगी और गंगा आरती के बाद यहाँ पर ड्रोन शो होगा। ड्रोन शो के बाद यहाँ से फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बीजेपी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, वो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नामांकन और रोड शो की जो तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो गंगा आरती है वो हो रही है और पूरे घाट को गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किस तरीके से सजाया गया है, फूलों से, दीपक से, ये भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। गंगा की गोद में हर दिल में मोदी आपको नजर आ रहा है। तो ये तमाम सारी जो तस्वीरें हैं ये गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं और कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से देखेंगे वो ड्रोन शो जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में है। जो ड्रोन शो 9 मई को शुरू हुआ था और 12 मई तक चलेगा, यानी कि कल तक वो ड्रोन शो चलेगा और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह उस ड्रोन शो को देखने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा होगा किस तरीके से ड्रोन शो को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके बाद कुछ देर बाद जब ये ड्रोन शो हो जाएगा तब समीक्षा बैठक होनी है। 2 बैठकें, अहम बैठकें होनी है, जिसमें एक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसकी तैयारियों को समझेंगे। दूसरे में नामांकन, यानी कि नामांकन से जुड़ी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें जो प्रस्तावक है उनका नामों को फाइनल किया जाएगा। इसके अलावा कितने बजे से होगा, कितने सेट में होगा, तमाम सारी जो औपचारिकताएं हैं उनको भी गृह मंत्री अमित शाह समझेंगे। और खास बात यह है कि चाहे बात साल 2014 की हो, 2019 की हो या अब 2024 की, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और नामांकन की तैयारी की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह संभालते हो। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह काशी पहुंचे हैं और वो तमाम सारी तैयारियों को आज
बैठक करके अंतिम रूप देंगे। अनुपम। उपेंद्र, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन होना है आप बता रहे हैं और रोड शो भी होना है, ऐसे में गंगा आरती के कार्यक्रम के बाद और ड्रोन शो के बाद क्या कार्यक्रम रखा गया है? क्या कुछ बैठकें होंगी? किस तरीके से रणनीति तैयार करेगी भाजपा? हेलो, और उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे। उपेंद्र से हम आगे भी संपर्क करेंगे और तमाम चीजों को समझेंगे, लेकिन यहां पर वाराणसी के दौरे पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गंगा आरती की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गंगा घाट पर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां पर बैठे हुए हैं। गंगा घाट से ये तस्वीरें, गंगा आरती को देखते हुए, गंगा आरती में शामिल होते हुए ये तस्वीरें इस वक्त। और इसके बाद ड्रोन शो भी अमित शाह देखेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है, वो फाइनलाइज की जाएगी अमित शाह के द्वारा। अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग खुद गंगा आरती में मौजूद हैं इस वक्त और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उपेंद्र बने हुए हमारे साथ। उपेंद्र, सवाल ये था कि गंगा आरती के बाद ड्रोन शो और उसके बाद रणनीति तैयार करनी है, प्रधानमंत्री के नामांकन के दिन किस तरीके की तैयारियां रहेंगी, इसको लेकर क्या बैठक रखी गई है, क्या कार्यक्रम रखा गया है? जो रोड शो के बाद है, उन दो बैठकों में पहली बैठक जो है वो रोड शो की तैयारियों के बाबत है और जो दूसरी बैठक है वो नामांकन की तैयारियों के बाबत है। तो रोड शो की तैयारियों में सब लगभग तय हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह उस पर फाइनल मोहर लगाएंगे। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो लंका से शुरू हो रहा है, लंका चौराहे से, और विश्वनाथ धाम तक जा रहा है। लेकिन वापसी में रोड शो का रूट क्या होगा ये फिलहाल अभी तय नहीं है। तो इस बिंदु पर भी गृह मंत्री अमित शाह फाइनल मोहर लगाएंगे और जो अन्य बिंदु है उस पर भी चर्चा होगी। और अगर हम नामांकन की बात करें तो नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार प्रस्तावक कौन होंगे, इस पर फाइनल मोहर गृह मंत्री अमित शाह आज लगाएंगे। 30 लोगों के नाम की लिस्ट भेजी गई है और 30 लोगों के नाम की लिस्ट में 4 नाम पर मोहर लगना है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह आज उन 4 नामों पर मोहर लगाएंगे। तो माना जा रहा है कि आज गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नामांकन है उनके प्रस्तावक कौन होंगे। तो ये सब कुछ गंगा आरती और उसके बाद जो ड्रोन शो है उसके बाद होगा और इसके लिए मीटिंग रखी गई है। 2 अहम मीटिंग है जिसको खुद गृह मंत्री अमित शाह उस मीटिंगों को लेंगे। और इसके अलावा जो उस दिन रोड शो में जगह जगह क्या स्वागत की तैयारी है, कौन कौन लोग रहेंगे शामिल, नामांकन में कौन कौन आ सकता है, क्या एनडीए के जो जितने भी सहयोगी दल है उनकी ओर से कौन आ रहा है, तमाम सारी जो चर्चाएं हैं आज गृह मंत्री अमित शाह सीनियर लीडर्स की मीटिंग में करेंगे और उस पर फिर फाइनल मोहर लगेगी। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सभी गंगा आरती देख रहे हैं और करीब 7:45 पर ड्रोन शो शुरू होगा। 7:40 पर गंगा आरती खत्म होगी और 7:45 पर ड्रोन शो होगा। ये ड्रोन शो भी करीब 15 से 20 मिनट चलेगा, जिसमें
अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो तमाम सारे नारे बुलंद होंगे, और जो वंदे भारत ट्रेन, घाटों का सौंदर्यीकरण, नमो घाट, गंगा आरती जैसी जो बड़े डेवलपमेंट्स रहे हैं, घाटों के विकास हुए हैं, उनको ड्रोन शो के जरिए दिखाया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह इसके साक्षी बनेंगे। तो अनुपम, आप ये देखिए कि अब गंगा आरती लगातार आगे बढ़ती हुई है, अपने चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, और कुछ देर बाद गंगा आरती जब खत्म होगी तब ड्रोन शो शुरू होगा। अनुपम जी, उपेंद्र, ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि आज अहम दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, और 13 मई को पीएम मोदी रोड शो करेंगे, 14 मई को पीएम नामांकन करेंगे। उसको लेकर विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे होंगे वाराणसी में। और हम ये भी देख रहे हैं उपेंद्र की स्पेशली अगर गृह मंत्री की बात करें, वो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो देखिए, जो खास बात है कि आप चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठीक है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामी की वजह से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी से लाइव गंगा आरती यहां पर चल रही है। अहम दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, और साथ ही आपको बता दें कि उनकी तरफ से गंगा आरती में शामिल होने का कार्यक्रम, और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरें गृह मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन है, उसको लेकर ही गृह मंत्री अमित शाह आज परखेंगे पीएम की रोड शो और नामांकन की तैयारी। इसको लेकर वो पहुंचे हुए हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर रूट हो, नामांकन स्थल की अगर बात करें, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि परखी जाएंगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, और इस आरती में, इस गंगा आरती में शामिल हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। बेहद ही भव्य होता है ये। अगर बनारस की बात करें तो अलग अलग रंग, बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। यहाँ पर आप राम मंदिर की प्रस्तुति देख रहे हैं। फिलहाल ये गंगा आरती की जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। भारी भीड़ वहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि गृह मंत्री का अहम दौरा भी है, और गृह मंत्री खुद गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके लिए भी विशेष इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर, रोड शो को लेकर, तो ये और ज़्यादा खास और ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और नामांकन की तैयारियां परखने के लिए पहुंचे हुए हैं, और एक मीटिंग भी है चुनाव संचालन समिति की, वो भी प्रस्तावित है। और साथ ही प्रधानमंत्री के रोड शो के आगाज और समापन पर मंथन किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और प्रमुख जानकारियां भी वो लेंगे। गृह मंत्री को आप देख रहे हैं फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा आरती में वो शामिल हैं। चाहे रूट डाइवर्जन की बात करें, विशेष इंतजामात तो किए ही गए हैं, लेकिन अगर स्पेशली बनारस की बात करें, अलग ही रंग बनारस के नजर आते हैं। और इस बार खुद थोड़ी देर पहले आपने बयान सुना होगा गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे मोदी। इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान के जवाब में गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि प्रचंड बहुमत के साथ इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और थर्ड टर्म भी पूरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये आज गृह मंत्री की तरफ से सबसे बड़ा बयान दिया गया है। ये देखिए, ये आप लाइट शो देख रहे हैं। लाइट शो में यहाँ पर कमल का फूल और बीजेपी यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। दशाश्वमेध घाट पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और वो इस मूवमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं और काफी भक्तिमय माहौल में भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तस्वीरें, इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर गंगा आरती चल रही है और बहुत ही भव्य होती है गंगा आरती बनारस वासियों के लिए। और रोज ही भारी तादाद में, भारी संख्या में लोग दूर दराज से यहां पर गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें ये बताती हैं कि पूरी भक्ति माहौल में नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त। और क्योंकि गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं बनारस में, गंगा आरती में शामिल हैं,
यही वजह है कि भारी भीड़ भी वहां पर लोगों की नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में गृह मंत्री अभी इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये काफी अहम दौरा है और क्योंकि नामांकन भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस से, इसको लेकर भी विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और उसी को परखने के लिए गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये शाम का नज़ारा होता है, बनारस की शाम, और यहाँ पर गंगा आरती। इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और सिर्फ गंगा आरती नहीं, यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो भी होना है, उसको लेकर भी खुद गृह मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से वो बातचीत करते हुए भी नजर आए। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बनारस में अहम दौरा गृह मंत्री का। तो भक्तिमय माहौल वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है और 14 तारीख को नामांकन करना है प्रधानमंत्री को, इसके लिए विशेष इंतजाम है। लेकिन ये बहुत ही दिव्य और खूबसूरत नज़ारा होता है बनारस की शाम में जब गंगा आरती होती है। और जहां पर आप ये देख रहे हैं गंगा आरती हो रही है, वहां पर पीछे की तरफ काफ़ी संख्या में भक्तगण बैठे होते हैं, आम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरफ आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और पहुंचे हुए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारियों को परखने के लिए। एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये कह चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। कई बैठकें भी हैं बनारस में गृह मंत्री की। रोड शो की तैयारियों को लेकर भी विशेष इंतजाम हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं की जाएगी गृह मंत्री की तरफ से, क्योंकि 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और 14 तारीख का दिन बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। नामांकन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 तारीख को। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के ठहरने और उनके कार्यक्रम और उनके नामांकन को लेकर, प्रस्तावकों के नामों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, जो मीटिंग प्रस्तावित है गृह मंत्री की। तो मार्ग लगभग तय हो गए हैं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर अभी, लेकिन प्रस्तावकों के नाम पर मुहर लगनी है और तैयारियां लगातार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ